अस्सलाम वालेकुम शफा, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा शफा, जो हम जब भी डॉक्टर की बात करते हैं ना, तो अमूमन यही जहन में आता है कि हमेशा बस किताबों के अंदर घुसे रहना, पढ़ना और रिसर्च और जनाब क्लासेस, क्योंकि डॉक्टर्स की पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। आपके जहन में ख्याल किस तरह से आया और इस सफ़र का आगाज़ किस तरह से हुआ? मैम, मैं हमेशा से सोचती थी कि मतलब ये जो मिस पाकिस्तान या ब्यूटी पेजेंट का टाइटल है, ये हमेशा किसी मॉडल के पास क्यों जाता है। तो इस वजह से मैंने ये चीज़ सोची कि मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। एज अ डॉक्टर तो मैं अपने पेशेंट के लिए लाइफ सेवर हुई हूँ। तो मैं चाह रही थी कि मैं सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल बनूँ, मैं यंग गर्ल्स के लिए एक वॉइस बनूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मिस पाकिस्तान में अप्लाई करूँ, और खुदा का शुक्र है कि आज मेरे पास मिस पाकिस्तान का टाइटल है। अच्छा शफ़क़, जब भी कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट हमारे जहन में आता है तो लोग समझते हैं इट्स ऑल अबाउट द ब्यूटी, बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स ब्यूटी एंड ब्रेन्स। तो वहाँ पे मुख्तलिफ सेशंस होते हैं, हाँ मुख्तलिफ सेशंस होते हैं जिनमें आपसे आपकी लाइफ मोटिवेशन, आपके आगे का प्लान पूछा जाता है। ज़रा इस हवाले से लोगों को बताइए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे लिए आउटर ब्यूटी से ज़्यादा इनर ब्यूटी मैटर करती है। अगर आप अंदर से दिल से खूबसूरत हो, आपकी सोल खूबसूरत है, तो डेफ़िनेटली आपका जो आउटर लुक है वो भी खूबसूरत लगता ही लगता है। तो मैं सिर्फ इसको यही जवाब देना चाहूँगी कि मेरे लिए आउटर ब्यूटी से ज़्यादा इनर ब्यूटी ज़्यादा मैटर करती है। सही। अच्छा शफ़क़, मुझे ये बताएं कि डॉक्टर तो आप माशाल्लाह से हैं, फिर इतना ज़बरदस्त आपने टाइटल अपने नाम किया, नेक्स्ट प्लान क्या है? क्योंकि 2 ट्रैक हो गए ना डिफरेंट, फिर 2 ट्रैक्स में जब इंसान आ जाता है तो थोड़ा सा बट जाता है, तो क्या माइंड है आगे आपका? मैम, जो मेरे दोनों प्लान्स हैं, दोनों प्लान्स ही मेरे बहुत ज़्यादा बुलंद प्लान्स हैं। एज़ अ डॉक्टर मैं चाहूँगी कि मैं अपना एक ऐसा सेंटर आने वाले टाइम पे बनाऊँ जहाँ पे मेरे साथ बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स काम कर रहे हों और हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट कर रहे हों उन लोगों का जो कि ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसके साथ एज़ अ मिस पाकिस्तान, ये क्राउन मेरे सर पर एक सिर्फ क्राउन नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, जो कि मैंने इंटरनेशनली अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है और बाकी कंट्रीज़ को बताना है कि पाकिस्तान ब्यूटी में या किसी भी चीज़ में किसी और मुल्क से कम नहीं है। बेशक। और शफ़क़, आप जो अपने अगला मिशन हमें बता रही थी मिस अर्थ, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, कब होने जा रहा है, उसके लिए क्या प्रेपरेशंस हैं आपकी? जी सर, मिस अर्थ जो है वो दुनिया का 3रे नंबर का बड़ा पेजेंट है, जो कि नवंबर में हो रहा है, फ़िलीपींस में हो रहा है। और होपफुली मैं इसके लिए जाऊंगी और मुझे बहुत उम्मीद है कि मैं कोई ना कोई टाइटल ज़रूर विन करके लेके आऊँगी पाकिस्तान के लिए। और डेफ़िनेटली मेरी बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन चल रही है। जैसा कि कहा जाता है कि ये शोबिज़ से रिलेट करता है, तो मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जो ब्यूटी पेजेंट है वो एक इंटायर डिफरेंट फील्ड है, ये शोबिज़ से रिलेट नहीं करता। ब्यूटी पेजेंट में ना कि आपका सिर्फ लुक देखा जाता है, आपकी एजुकेशन स्किल, आपकी फैमिली हिस्ट्री, फैमिली बैकग्राउंड, ईच एंड एवरीथिंग, हेड टू टो आपकी हर चीज़ देखी जाती है और फिर जाके आपको ये टाइटल मिलता है। तो डेफ़िनेटली मैं अभी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं प्रेपरेशंस कर रही हूँ अपने मिस अर्थ के लिए, क्योंकि मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ टाइटल लाजमी लेके आना है। और शफ़क़, जैसे कि आपने कहा कि ज़रूरी नहीं कि शोबिज़ वाले ब्यूटी पेजेंट में कम्पीट करें, लेकिन ट्रेंड ये होता है कि जो भी इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में करता है पार्टिसिपेट, इट एंड्स अप बीइंग हिम और हर इन द शोबिज़ इंडस्ट्री। तो आगे आपका कोई ऐसा इरादा है? नहीं, बिल्कुल मैंने ना ऐसा कभी सोचा और ना मेरा कोई इरादा है कि मैं ड्रामे, फ़िल्में या कोई शूट वगैरह करूँगी। मेरा आगे जो सारा कंसंट्रेशन है वो चैरिटीज़ पे है। और रिसेंटली भी मैं सुंदर फाउंडेशन के साथ काम कर रही हूँ, मदर टेरेसा चैरिटी के साथ काम कर रही हूँ, और भी बहुत ज़्यादा स्कूल्स हैं जहाँ पे मैं डोनेशंस देती हूँ, मदरसे हैं, मतलब मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट चैरिटीज़ के साथ है। अच्छा शफ़क़, मुझे ये बताएं कि जब 2 आप डिफरेंट फील्ड्स को चूज़ करते हैं तो टाइम को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। डॉक्टर जो होता है उसकी भी शिफ्ट ऐसी होती है, पूरी रात आपने हॉस्पिटल में रहना है, और फिर जो काम माशाल्लाह जो टाइटल आपने अपने नाम किया उसमें भी थोड़ा सा ऐसा ही होता है। तो आपने मैनेज किस तरह किया? मैम, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे स्टिल याद है जिस टाइम पे मेरी कोचिंग क्लासेस थी, मेरी कोचिंग आई थिंक 6 to 7 वीक्स मेरी कोचिंग चली थी, जिसमें मुझे रेगुलरली वहाँ पे अटेंडेंस लगवानी होती थी और मैं अपने पेशेंट्स में भी ऑक्यूपाई रहती थी। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया कि मैं अपने पेशेंट को इग्नोर करके अपनी कोचिंग पे चली जाऊँ, या कभी मैं अपनी कोचिंग से बहुत जल्दी करूँ ताकि मुझे पेशेंट पे जाना है। तो मैंने दोनों चीज़ों को बहुत मुश्किल से मैनेज किया है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि आज मैं दोनों में ही बहुत सक्सेसफुल हूँ। माशाल्लाह। शफ़क़, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद